हेलो एवरीवन, दिस इज़ रेनू अग्रवाल हेयर। आज हम करने वाले हैं टेंस से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस, यानी यहाँ पे आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिल करनी है। काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना होता है टेंस को फिल करते समय, तो उन सारे कंसेप्ट को हम करते हुए चलेंगे। ही डैश इन दिस हाउस फॉर 20 ईयर्स, यहाँ पे है 4, ठीक है, 20 ईयर्स। तो जब यहाँ ये जो पीरियड ऑफ टाइम है और हमने यहाँ पे 4 यूज़ किया है, और यहाँ होता सिंस अगर हमें लगाना हो तो यहाँ पे होना चाहिए पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये चीज़ को भी आप, क्योंकि एग्ज़ाम है अब हमारे, तो हमें इसको हर एक पॉइंट को थोड़ा सा देख लेना चाहिए। तो जब हमारे पास यहाँ पे सिंस और 4 दिया हुआ होता है तो हमारे पास ऑप्शन क्या होता है, या तो हम हैज़ लगाते हैं, हैव लगाते हैं, V3, यानी हम यूँ कह सकते हैं कि या तो हम परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, ठीक है। ये दो ऑप्शन हमारे पास होते हैं। अगर हमारे पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो हम प्रेफरेंस इसको देते हैं, हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और कभी क्या होता है कि नॉन एक्शन जो वर्ब्स होती हैं उनके साथ ये नहीं यूज़ कर सकते, तो फिर हमें परफेक्ट यूज़ करना होता है। बट इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम ऑप्शन से देखते हैं, क्योंकि ऑप्शन में ही हमें बहुत क्लियर हिंट मिल जाता है। यहाँ है लिविंग, तो यहाँ कोई स्ट्रक्चर नहीं बन रही है, क्योंकि या तो लिविंग को होना चाहिए था इज एम आर के साथ, तो गलत हो जाता, ठीक है। हैज़ है बीन के साथ ये होता तो हम इसे कर सकते थे। अब यहाँ पे है हैज़ लिव्ड, एक बार इसको छोड़ते हैं। हैज़ हैड लिव्ड, तो कोई भी ये कॉम्बिनेशन ही नहीं है किसी भी स्ट्रक्चर का। और यहाँ अगर होता हैज़ बीन लिविंग, ठीक है, तो हो जाता ये कि ये वो यहाँ पर 20 साल से रह रहा है। 20 साल से रह रहा था, हैज़ हटा दीजिए, यूँ होता तो भी सही था। लेकिन ये कोई स्ट्रक्चर नहीं है, दोनों को हैज़ और हैड ये दोनों नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कंडीशनल सेंटेंस है। इफ़ आई डैश वेल्दी आई शुड हैव मैनी फ्रेंड्स। तो देखो, इफ़ कंडीशनल सेंटेंस की थोड़ा सा हम एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इस क्लॉज में क्या क्या होता है। जैसे V1 या V1 के साथ SES होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी मॉडल वर्ब, विल, शैल, ठीक है, कैन या मे, इनके साथ हम क्या करते हैं, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं, ठीक है, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब ये थोड़ा सा बेस फॉर्म और उसमें थोड़ा डिफरेंस समझ लीजिए कि एक होती है प्लूरल वर्ब और एक होती है बेस वर्ब। जो प्लूरल वर्ब होती है, एक बी होती है, जैसे बी एक अकेली ऐसी होती है जो जिसकी बेस फॉर्म भी अलग होती है और फर्स्ट फॉर्म अलग होती है, बाकी तो सब सेम ही रहती है। तो बस ये इतना डिफरेंस होता है कि अगर हम फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं तो फिर वो चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, लेकिन बेस फॉर्म जो है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज नहीं होती है, ठीक है। अगर यहाँ पे V2 हो, ठीक है, इस वाले पोर्शन में अगर V2 हो तो इधर क्या मिलता है हमें, इधर हमें वुड, शुड, ठीक है, और कुड या फिर माइट, इस तरह से हमें मॉडल वर्ब मिलते हैं। और यहाँ पे भी हमारे यही बेस फॉर्म आ जाती है, ठीक है, बेस। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, पूरा सेम आ जाता है, क्योंकि किसी भी मॉडल वर्ब के साथ बेस फॉर्म आती है। उसके बाद अगर यहाँ पे हो हैड प्लस V3, तो इधर फिर से वही वुड, शुड, ठीक है, कुड या फिर माइट, और इनके साथ बेस फॉर्म चाहिए वो हमारी अब हैव होती है, क्योंकि अगर इधर V3 है तो हमें यहाँ पे V3 लगाना है। V3 डायरेक्ट आप यहाँ पे लगा नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे आपके पास अब आ जाएगा V3। अब इसे समझिए। देखो, पहले एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ कि ये जो हैज़, ये हैव होती है, उस ये बेस फॉर्म है, और ये इसकी प्लूरल वर्ब और ये इसकी सिंगुलर वर्ब होती है। हैड जो है वो इसकी पास्ट फॉर्म हो गई, और ये हैड V3 भी यही सेम रहती है। अब अगर इसका मीनिंग जो है वो पोजीशन के लिए होता है या ये मेन वर्ब के रूप में काम करती है, तो बस ये भी समझना है कि ये दोनों फंक्शन कर सकती है। ये मेन वर्ब भी है और ये हेल्पिंग वर्ब भी है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो ये V3 ले रही है अपने साथ, क्लियर। अब यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे आपने शुड हैव देखा, तो यहाँ V3 नहीं है, ये पोजीशन है। यहाँ पे ये पॉजेसिव वर्ब की तरह यूज़ हुई है, ये पोजीशन दिखा रही है कि मेरे पास, मतलब फ्रेंड होते हैं ना, इस सेंस में बता रहे हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स होती तो पोजीशन होता। तो ये यहाँ मेन वर्ब का काम कर रही है। इसका मतलब किसी भी मॉडल वर्ब के साथ ये बेस फॉर्म है, ठीक है, बेस फॉर्म है, तो मतलब वुड, शुड के साथ ये है, तो इसकी स्ट्रक्चर हमारी अब क्या हो जाएगी, V2 हो जाएगी। तो V2 हमारे पास कौन सी है, वर। तो अगर यहाँ पे होता शुड हैव हैड, अगर यहाँ हैड भी होता, अब ये क्या हो गई, इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो गई, यानी अब पोजेशन की थर्ड फॉर्म हैड हो गई, क्लियर।
तब यहाँ पे क्या हो जाता, हैड बीन हो जाता। ये हम बी की फॉर्म भर रहे हैं, बी की फॉर्म में हमारे पास क्या रहता है, प्रेजेंट में एज एम आर है ना, पास में वॉज वर, क्लियर, और फिर हमारी परफेक्ट में बीन होती है। तो अब इसको क्योंकि अभी हमने वर भरा, आई के साथ वर आएगा ना, और लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे बी3 भरना होता तो हम बीन भरते। बी3 कब भरते, अगर हैव हैड होता, हैव हैड नहीं था तो हमने वर भर दिया। यानी मैंने आपको दोनों तरह के क्वेश्चन के आंसर बता दिए कि किस तरह होता तो हम क्या फिल करते। ठीक है, अगेन कंडीशनल सेंटेंस है, उसी को फॉलो करते हैं। पीछे हमने जो सीखा देखिए, जैसा कि मैंने कहा यहाँ पे है वुड हैव, अब यहाँ पे आपको दी है V3। अब आपको हैड के साथ V3 फिल करनी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, देखो V3 आपको ऑलरेडी दे रखी है, ठीक है V3। अगर ये V2 होती तो यहाँ ब्लैंक नहीं होता है ना, ये है V3 है तो हमें सिर्फ हैड ही लगाना है, हमारा ऑप्शन हो जाएगा हैड। चलो नेक्स्ट है दिस स्टोर्स 3 बैटरीज। अब देखो यहाँ पे हमें सिर्फ क्या देखना है, होल्ड, हेल्ड और हेल्ड, ये इसकी फॉर्म्स होती है, क्लियर। अब ये जैसा कि मैंने ये आपको फॉर्म्स बताई उसके अकॉर्डिंग ये तो आपकी फॉर्म ही नहीं बन रही है, और ये है होल्ड, ठीक है। यहाँ पे देखो दिस टॉर्च, जैसे कि अगर मैं इसको V1 मानती हूँ तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए थी, यानी होल्ड्स होना चाहिए था, तो ये भी आपका कट जाएगा। इज होल्डिंग, यानी देखो इसका मतलब क्या है, होल्ड का मतलब एक तो होता है पकड़ना, यानी कि ही इज़ होल्डिंग ए बुक इन हिज आर्म, मतलब वो एक बुक पकड़े हुए हैं, ठीक है। और एक होता है होल्ड का मतलब कंटेन, कंटेन के सेंस में भी हम यूज़ करते हैं कि इसमें जो है वो इतनी इस टॉर्च में 3 बैटरी है, उस सेंस में हमने इसे यूज़ किया है, तो कंटेन्स होता है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल्ड्स हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन, क्योंकि ये नॉन एक्शन है तो ये इज़ होल्डिंग नहीं होगा, होल्ड्स हो जाएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। योर इंग्लिश हैज़ इम्प्रूव्ड। अब यहाँ पे देखो हैज़ इम्प्रूव्ड, इसको भी थोड़ा सा समझना है कि देखो आप तीनों में देखेंगे आपके पास सिंस दिया हुआ है, क्लियर। अब सिंस के बाद यहाँ पे क्या है, एक पास्ट टाइम होता है, पास्ट टाइम का मतलब यहाँ पे आप V2 फिल करते हैं, तो इधर के पोर्शन में आपके पास हो जाता है हैज़ हैव के साथ V3, बस कि आपकी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव हो गई है। योर इंग्लिश हैज़ इम्प्रूव्ड हो गई है प्रेजेंट में ही। सिंस अब यहाँ से हमें देखना है, तो इन 2010 ये तो होएगा नहीं, अगर ये तो पास्ट टाइम गिवन है, पास्ट टाइम गिवन होता है तो V2 आता है, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया यहाँ पे, तो क्योंकि परफेक्ट दे रखा है तो ये तो नहीं आएगा, क्लियर। नेक्स्ट देखो सिंस शी स्टार्टेड, जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा कि V2, तो ये स्टार्टेड हो गया। टीचिंग यू, जब से उसने पढ़ाना शुरू किया है ना, तुम्हारी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव हो गई है, तो ये तो होगा नहीं, वुड बी पास्ट की बात करनी है तो कुड बी ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं। आई सॉ माई पेरेंट्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक भी लगाना पड़ेगा, देखो टेंस को फिल कर रहे हैं, कुछ लॉजिक भी होना चाहिए, सेंस तो निकलना चाहिए सेंटेंस का। तो यहाँ पे दिया है V2, मतलब मैंने मेरे पेरेंट्स को देखा, ठीक है, V2 है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, कोई पास्ट टाइम होना चाहिए, ठीक है, पास्ट टाइम गिवन होना चाहिए, तो तभी हम V2 लगाते हैं ना। तो 4 डेज, तो ये तो कोई मतलब नहीं हुआ, मैंने 4 दिन के लिए देखा तो कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा। 4 डेज अगो बन सकता है, ठीक है, मैंने 4 दिन पहले देखा, क्लियर। सिंस 4 डेज, तो 4 डेज के साथ सिंस वैसे भी नहीं आता, देखिए यहाँ पे गलत हो गया है, सिंस नहीं होता, यहाँ 4 होता, और इन दोनों में से भी दे दिया कि सिंस या 4, मतलब दोनों ही दे दिए कि भी कोई भी हो सकता है क्या। जैसे मान लो मैंने इसे काट दिया सिर्फ इसलिए कि सिंस है, क्या यहाँ 4 होता तो करेक्ट होता। तो देखो 4 डेज, इसका मतलब मुझे यहाँ पे टेंस कौन सा फिल करना पड़ता, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस यहाँ है नहीं, तो इसका मतलब मेरा ऑप्शन हो गया ये वाला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई वेंट द कोर्ट, V2 है, ठीक है, बिकॉज आई डैश ए सो कॉज नोटिस, मतलब नोटिस मिला। एक्शन वेन एंड एक्शन टू, दो जब एक्शन होते हैं तो एक एक्शन पहले हो गया हैड V3 है ना, दूसरा एक्शन बाद में हुआ तो V2 हो जाता है। तो पहले नोटिस मिला होगा, उसके बाद वो कोर्ट गया, ठीक है, एक्शन 1 हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, पास्ट ऑफ पास्ट, तो आपको क्या कर देना है, हैड रिसीव्ड, ठीक है। नो सूनर डिड, देखो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ही देखना है कि यहाँ डिड दिया हुआ है, ठीक है, अगर यहाँ पे हैड होता है तो V3 कर दीजिए, और डिड दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या कर दीजिए,
1, यानी एस नहीं लगाना, सिर्फ बेस फॉर्म लगानी है। यहाँ पे बेस फॉर्म लिख लीजिए चाहे, ठीक है, बेस फॉर्म। डिड हो, अब ये तो नो सूनर के साथ है, बाकी अगर कुछ और भी रहता है, डू, डज और डिड, इन सब के साथ हम क्या करते हैं, बेस फॉर्म। बस हैज़, हैव, हैड के साथ हम क्या करते हैं, बस आप क्विक रिवीजन ले लीजिए इसकी, इनके साथ हम V3 लगाते हैं, ठीक है। डू, डज, डिड के साथ हम बेस फॉर्म, और इनके साथ हैज़, हैव, हैड के साथ V3। तो इसमें तो ये इतना ही हो सकता है नो सीनियर के साथ, या तो हैड होता है यहाँ पे, या डिड है। डिड है तो V1 लगा दीजिए, हैड है तो V3 लगा दीजिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो सूनर डिड 1 में है हमारा अराइव, ठीक है। नेक्स्ट है मच डैश सिंस दे वर हेयर लास्ट। तो देखो मच किसके लिए आता है, मच अनकाउंटेबल के लिए आता है, यानी कि हमारी यहाँ पे वर्ब तो आएगी जो वो सिंगुलर आएगी, ठीक है। और सिंस के बाद जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा, यहाँ पे V2 है तो यहाँ पे हमें क्या आना चाहिए था, हैज़ के साथ या हैव के साथ V3 आती है। तो हैव के साथ तो वैसे भी यहाँ पे ING फॉर्म दे रखी है, तो ये तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बन रही है। वुड है आएगा नहीं यहाँ पर, वॉज हैपेंड पैसिव स्ट्रक्चर है, तो हैज़ हैपेंड यानी कि सिंगुलर वर्ब भी है और वर्ब के साथ हमारी हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, ठीक है। शी डैश द बेस्ट एप्पल्स फ्रॉम द बास्केट। अब यहाँ पे ये है कि या तो उसका कोई रेगुलर एक्शन है कि वो बास्केट से मतलब एप्पल जो बेस्ट एप्पल्स वो चूज़ करती है, या फिर उसने 1 टाइम चुना, ठीक है। तो अगर वो रेगुलर एक्शन है तो हमारे यहाँ पर ये जो शी दिया हुआ है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए थी, तो वर्ब यहाँ पे सिंगुलर नहीं रखी हुई है, तो इसका मतलब 1 टाइम एक्शन है। और ये हो गया हमारा, ये V1 है और ये V2 है और ये V3 है। तो ये तो स्ट्रक्चर ही पैसिव की है, तो पैसिव स्ट्रक्चर तो यहाँ आएगी भी नहीं, क्योंकि शी ने खुद ने ही काम किया, ये डूअर भी है यहाँ पर, ठीक है। और ये वैसे ही नहीं आ सकती। नेक्स्ट देखो, ही डैश टू द टीचर अबाउट हिज होमवर्क। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि लाई, लाइंग, लेड और लाइड। अब यहाँ थोड़ा इनका मीनिंग समझ लेते हैं। ये 3 फॉर्म्स आप देखिए यहाँ, एक है ले, लेड और लेड। इसकी सेकेंड फॉर्म यहाँ पर लेड होती है, और ये लाई, देखो ये V1 है, ये भी V1 है, सेम है, बट इनकी जो V2 V3 है वो चेंज हो गई है। क्लियर? अब इनका मीनिंग भी समझ लेते हैं। तो ये जो ले है, इसका मीनिंग होता है कि जैसे एक तो होता है ना अंडे देना, है कि किसी चीज़ को केयरफुली रख देना, ठीक है। टू पुट समथिंग, कोई चीज़ को रखना, टू पुट समथिंग केयरफुली, ध्यान से रखना। कहाँ पे, जैसे एक पर्टिकुलर किसी प्लेस के ऊपर किसी चीज़ को पर्टिकुलर पोजीशन में रख देना, दैट इज़ ले, ठीक है। उसकी सेकेंड फॉर्म होती है लेड। किसी चीज़ को रखना के लिए भी आप यही बोलेंगे। क्लियर? दूसरा लाई, लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, इसका मतलब होता है झूठ बोलना, ठीक है। तो इसको आप ऐसे याद रख लीजिए, डोंट टेल अ लाई, डोंट टेल अ लाई, ठीक है। ऐसे याद रखेंगे तो एक फॉर्म तो ये आपकी याद हो जाएगी यहाँ पर। इस लाई का मतलब होता है लेटना। उसका देखो थोड़ा सा और समझ लीजिए, इसका मतलब लिटाना है ना, इसका मतलब लेटना। इसका लिटाना भी तो हो गया ना, किसी जैसे मान लो बेबी है, उसको आप एक पर्टिकुलर पोजीशन पे केयरफुली रख रहे हो, एक लिटा रहे हो, तो वो लिटाना के सेंस में भी यूज़ होता है। अब आपको बस यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि वर्ब की फॉर्म्स ये है। अब मान लीजिए आप देखेंगे कि भाई सेंस निकालना पड़ेगा ना आपको इसका, कि क्या सेंस निकल रहा है। क्लियर? अब ये V1 है और ये V2 है, इसे कैसे पहचाने, ठीक है। तो देखो जब हमने कहा कि अगर ये V1 के सेंस में आएगी तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का भी तो ध्यान रखना होगा ना, ठीक है। तो अब हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ही डैश टू द टीचर अबाउट हिज होमवर्क। यहाँ पे वही सेम हुआ है कि एक V2 ये दे दी है, एक V2 ये दे दी है, तो हमें तो झूठ बोलना के सेंस में यूज़ करना है कि वो अपने होमवर्क के बारे में टीचर से उसने झूठ बोला, ठीक है। बोलता है, अगर मान लो मैं कहूँ कि रेगुलरली बोलता है तो लाइज होना चाहिए था ना ही के साथ। क्लियर? लेकिन वो उसने झूठ बोला, तो होगा या ये होगा ये बताना है, यानी V2 तो फिल करनी है। लेकिन ये वाली या ये वाली, ये हमारी V1 है, ये हमारी V2 है झूठ बोलना के लिए, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ये वाला। ये तो ले का है ना, LAY वाला, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द प्रिजनर वॉज डैश टू डेथ। अब यहाँ पे क्या है, पैसिव स्ट्रक्चर फिल करनी है, क्योंकि वॉज के बाद यहाँ
प्रिजनर को जो है वो हैंग कर दिया गया ना, ठीक है, उसको होता है ना कि सज़ा दी जाती है फांसी की, उसके लिए है, तो प्रिजनर ने खुद ने तो किया नहीं होगा, तो ये पैसिव स्ट्रक्चर है। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यहाँ फिल करनी है, ये तो फाइनल है। लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म ये वाली है, ये तो काट दीजिए, या ये वाली है या ये वाली है, इसे देखने के लिए इसमें हमें वर्ब की फॉर्म का पता होना ज़रूरी है। तो एक बार स्लाइड देख लेते हैं। देखो, एक हैंग होता है और हैंग्ड और हैंग्ड, ठीक है, एक हैंग, हंग और हंग, यानी कि हंग्ड वाली फॉर्म तो हमारी बिल्कुल ही रॉन्ग हो गई, इसको तो हम यहाँ से काट सकते हैं। दो ऑप्शन बच गए, दोनों ऑप्शन में अब हमें ये देखना है कि इनका मीनिंग क्या होता है, उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसका मीनिंग होता है फांसी देना या फांसी पर लटकाना है, तो दोनों ही लटकाना, फांसी देना, यहाँ लटकाना से मतलब फांसी पर लटकाना से है, ठीक है, फांसी पर लटकाना या फांसी देना, ठीक है। और इस हैंग का मतलब होता है सिंपली, जैसे इसी से हैंगर भी बनता है, कोई कपड़ा टांगना या टांगना से मतलब है, ठीक है तो वही ये टांगना। अब यहाँ अगर ये सेंस है तो ये वाला आना चाहिए, और ये है तो ये वाला आना चाहिए, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए मीनिंग निकालिए और उसके बाद हमें आंसर बताइए कि क्या होना चाहिए। देखो कि प्रिजनर को, जो कैदी था, उसको फांसी पे लटकाया गया या टांगा गया, तो उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब फिल करनी है। तो ये हंग तो हो गया हैंगर वाला, है ना, टांगने वाला, तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा ये वाला करेक्ट हो जाएगा। वॉज हमारा दिया ही हुआ है, पैसिव स्ट्रक्चर बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द बेल डैश एट रेगुलर इंटरवल्स। अब रेगुलर इंटरवल्स का मतलब है ये एक रेगुलर एक्शन है, रेगुलर इंटरवल्स पे यानी थोड़े थोड़े अंतराल के बाद, रेगुलर इंतराल के बाद जो है वो बेल बजती है, ठीक है। तो फिर रेगुलर एक्शन कह लीजिए या रेगुलर इंटरवल्स पे जो एक्शन हो रहा है, तो उसका मतलब ये हो गया, बेल सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब आएगी, तो आईएनजी भी नहीं आएगा यहाँ पे। और अच्छा, इसमें भी अगर आपको वर्ब की फॉर्म्स पता है, रिंग, रैंग और रंग, अगर ये हमें फॉर्म्स पता है तो ये गलत होने के चांस ही नहीं है, क्योंकि ये कोई वर्ब की फॉर्म ही नहीं है, रिंग्ड कोई मतलब भी नहीं है, तो बचा ही है हमारे पास अकेला ही, तो आप ऑप्शन से बी से बहुत आसानी से कर सकते। नेक्स्ट देखो, द बस वॉज डैश अपार्ट बाय द ब्लास्ट। वॉज है तो इसका मतलब ये है कि बस खुद से तो हुई नहीं है, ठीक है, कोई ब्लास्ट किया गया है ना, बाय द ब्लास्ट, ब्लास्ट के द्वारा हुआ है ना। तो अब हमें यहाँ भी अगर फॉर्म पता है ना, तो हम ये गलती नहीं करेंगे, टीयर, टॉर और टॉर्न होती है, ठीक है। हालांकि अब आप देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक हमारे जो क्वेश्चन हो रहे हैं वो किससे हो रहे हैं कि हमें सिर्फ फॉर्म पता होनी चाहिए। पैसिव स्ट्रक्चर है तो V3 यहाँ पर यूज़ करनी है, V3 है तो टॉर्न है, तो ये तो हमारी वर्ब की कोई फॉर्म्स ही नहीं है, इसका मतलब टॉर्न आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखो, वन ऑफ माई बुक्स डैश मिसिंग। अब देखो कोई भी बुक है, उस बुक में से किसी एक की बात हो रही है, यानी वर्ब तो सिंगुलर आएगी, तो प्लूरल को काट दीजिए। हैज़ यहाँ पे आएगा नहीं, क्योंकि हैज़ मिसिंग तो होता ही नहीं है यहाँ। हैज़ या तो पोजीशन का काम करता है, या हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। अब इज़ आएगा या वोज आएगा, तो देखो इज़ मिसिंग, वन ऑफ माई बुक इज़ मिसिंग। जब भी हमें यहाँ पे कोई टाइम गिवन नहीं है, पास्ट टाइम, तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको प्रेजेंट ही मान लेते हैं, तो वन ऑफ माई बुक इज़ मिसिंग, ठीक है। वॉज मिसिंग नहीं, मिसिंग थी नहीं, यहाँ पे हम कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई इंडिकेशन नहीं है कि पास्ट की बात हो रही है। क्लियर। तो तब हम इसको प्रेजेंट ही मानते हैं, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इज़। नेक्स्ट है, आई ट्राई टू लर्न इंग्लिश 4 years। अब 4 years मतलब सालों मैंने सीखा, मतलब कोशिश की सीखने की, बट अब ये बट जो है वो एक तरह से येट का ही सेंस देता है, मतलब फिर भी मैंने नहीं सीखी, मैं अभी तक नहीं सीख पाया, स्टिल मैंने नहीं सीखी, इस सेंस में दे रहा है, यानी नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो आई के साथ अब सबसे पहली बात तो है कि हैज़ वाला काट दीजिए, हैज़ तो आएगा नहीं। अब सेकंड में ये दे रखा है नोट, तो नोट बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के आएगा नहीं। अब आता है हैव नोट, या फिर या दोनों, देखो हैव नोट भी है यहाँ पे, थोड़ा सा आपको देखना है, क्योंकि हमें यहाँ पे देखा V2 है, ठीक है, मैंने सीखा, लेकिन मैं मतलब सालों मैंने सीखा, कोशिश की, लेकिन मैं सीख नहीं पाया, है ना, अभी तक मैंने नहीं सीखी है, ये सेंस है। जब भी हम यहाँ पे सो फॉर, येट या फिर अब स्टिल का यूज़ करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर हैज़ के साथ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। मैंने अभी तक नहीं सीखी है, हम ये बताना चाहते हैं। क्लियर। टिल नाउ हम ये भी कहते हैं, टिल नाउ, अभी तक नहीं सीखी है। तो अब देखो यहाँ पे V3 बस हमें पता होनी चाहिए, ये तो V1 है, ठीक है, तो अब V3 वाला चूज़ करना है। V3 वाला कौन सा है, ये वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ही डैश हिज वॉच वाइल ही वॉज ट्रेवलिंग। अब ये तो हमें पता लग गया कि वो ट्रेवल जब कर रहा था, ठीक है,
तो उस समय उसकी, अब एक चीज़ को यहाँ पे देखिएगा कि वाइल जब होता है तो आगे कंटिन्यू हमें फिल करना होता है, तो तब उसकी वॉच खोई। अब अगर हमें वर्ब पता है, ठीक है, तो पहली वर्ब होगी लूज, फिर होगी लॉस्ट एंड लॉस्ट, ठीक है। ठीक है, ये वर्ब में से हमें फिल करनी है। अगर हमें वर्ब पता है तो हम फिल कर सकते हैं। ये कोई वर्ब नहीं है, ये वर्ब नहीं है, ये भी कोई फॉर्म्स नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास आ गया ये वाला ऑप्शन। द हाउस विद हिज कंटेंट्स डैश इंश्योर्ड। इंश्योर किया हुआ है, मतलब किया गया था कि विद हिज है, तो विद हिज कंटेंट्स हमें ये नहीं देखना है, हमें देखना है द हाउस, इसके अकॉर्डिंग वर्ब फिल करनी है। वर तो आएगा ही नहीं, आर आएगा ही नहीं, क्लियर है। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हाउस के अकॉर्डिंग वर्ब सिंगुलर जाएगी, ये प्लूरल वर्ब्स है। अब वॉज या फिर हैज़ इंश्योर्ड, मतलब हाउस खुद से इंश्योर्ड तो हुआ नहीं, इंश्योर किया गया ना, तो वॉज इंश्योर्ड आएगा, क्लियर। ईदर ही और आई डैश मिस्टेकन, ईदर और, नीदर नोर, बट नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये हम काफ़ी बार कर चुके हैं। अगर ये आता है तो वर्ब इसके जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आती है, तो आई के अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है। अब आर नहीं आ सकती, वर नहीं आ सकती, तो इस भी नहीं आएगी क्योंकि आई यहाँ पे एज प्रोनाउन यूज़ हो रहा है, तो एम आएगी, क्लियर। एवरी वन ऑफ द बॉयज़, यानी कि एवरी वन की बात हो रही है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, ठीक है। ऑफ द बॉयज़, बॉयज़ में से हर कोई। डैश टू राइड ए बाइक, मतलब बाइक राइड करता है ना। अब यहाँ पे हमें लविंग तो आएगा नहीं। अब एवरीवन है तो वर्ब कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर, है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब कौन सी हो जाएगी? लव्स, ठीक है, ये तो प्लूरल है। और आर लविंग भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये हो गई है कि लव जो है वो नॉन एक्शन वर्ब है, इसको आप लविंग नहीं हो सकता। आई लव या फिर आई डोंट लव, यही हो सकता है। बट यहाँ पे फिर हमारी फॉर्म बचती है लव्स, क्योंकि एवरीवन के अकॉर्डिंग फिल करनी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे। वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।